मैं तो यही बोलूंगा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस पूरे प्लेज में थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग को बताया है, समझाया है, कि एकदम से पूरा मत करने बैठना। अगर तुम ये वाला टॉपिक लेके बैठे हो जस्ट आफ्टर, जो इससे पहले मैंने प्रीवियस थ्योरी तुम्हें पढ़ाई है, टेक अ ब्रेक, कॉफी ऑफी बनाओ, चिल मारो, उसके बाद इसको एक अलग वाइब के साथ देखो, तुम्हें अलग ही लेवल का मजा आएगा। तो मेरे भाइयों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो यार, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं या प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में भी इक्विटी शेयर्स जो है उनको इशू कर सकते हैं। सो जरा ध्यान से देखो, कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय एक्वायरिंग सम एसेट्स फॉर रनिंग बिजनेस और टू प्रमोटर्स बाय रेंडरिंग सर्विस टू द कंपनी। यानी जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स को भी इशू हो सकते हैं। नाउ प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को एस्टैब्लिश करके देते हैं, तो उनको भी आप शेयर्स इशू कर सकते हो, या फिर कुछ एसेट्स को एक्वायर करके, बिजनेस को एक्वायर करके भी आप शेयर्स में पेमेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करना है? देखो यार, अगर तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो सबसे पहले अमाउंट पेबल देखो कि सामने वाले को तुम्हें कितने का पेमेंट करना है। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में मान लेते हैं जो भी पेमेंट करना हो, मतलब ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है जो भी मानना हो, लेकिन टोटल अमाउंट पेबल, तुमने कुछ भी खरीदा है, मशीन, बिजनेस वगैरह, तो तुम्हें अमाउंट जो पेबल करनी है वो लिखो और इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स लिख दो। अगर पार है तो पार वैल्यू लिख दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस करके लिख दो, मतलब 12 रुपए लिखना पड़ेगा अगर प्रीमियम है तो। अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही इशू कर रहे हो तो भैया 10 रुपए लिख देना, माफी चाहूंगा ये वापस हट गया, हाँ तो 10 रुपए लिख देना। 12 रुपए प्रीमियम के साथ है तो 12 रुपए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं तुम्हें प्रमोटर्स, पहले इसकी जनरल एंट्री देख लो कि अगर तुम प्रमोटर को शेयर्स इशू करते हो तो क्या एंट्री करोगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इशूइंग शेयर्स टू प्रमोटर, वो कहलाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन मतलब जो आपने बिजनेस को सेटअप किया है उसके खर्चे, तो आपको इसकी एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए हैं तो टू शेयर कैपिटल, और बस टोटल अमाउंट लिख देना बस। अब मेरे भाइयों बात करते हैं, अगर आप वेंडर को इशू कर रहे हो ना तो फिर क्या एंट्री मारोगे, मतलब करोगे। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर, अगर आप एसेट्स परचेज करो तो एसेट्स टू वेंडर, क्योंकि एसेट डेबिट इसलिए बिकॉज आपके पास आ रहे हैं, वेंडर आपके लिए लाइबिलिटी बन रहा है क्योंकि आपको उसको फ्यूचर में पेमेंट करने हैं, तो टू वेंडर्स। फिर अगर आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो बिजनेस एक्वायर भी करने में यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे आपको पूरे एसेट्स डेबिट में लिखने पड़ेंगे सारे लाइन से, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब कुछ। और अगर आपने, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर आपके एसेट्स कंपैरेटिवली कम हैं और आपकी लाइबिलिटीज यहाँ, ये सब मिला के, मतलब ये जो लाइबिलिटीज और वेंडर से ये मिलाकर, अगर आपके कंपैरेटिवली एसेट्स कम हैं और इन दोनों का टोटल ज्यादा है, तो आपको डेबिट साइड पे कोई चीज ओपन करनी पड़ेगी बैलेंस आउट करने के लिए। तो आप क्या ओपन करोगे? गुडविल अकाउंट ओपन करोगे। जब आप कोई बिजनेस टेक ओवर करते हो, तुम हमेशा देख लेना एसेट्स दे रखेंगे और लाइबिलिटीज दे रखेंगी। अब जब तुम एसेट्स लिख दोगे, लाइबिलिटीज लिख दोगे, वेंडर को पे करने वाली अमाउंट लिख दोगे, इन दोनों का टोटल ज्यादा आएगा। मान लो 5 लाख रुपए आ रहा है और एसेट सिर्फ 4 लाख रुपए के, यहाँ पे 4 लाख है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस आउट कैसे करोगे? गुडविल ओपन करके, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा क्यों दिया? सिंपली बात है ना, जब आपके पास एसेट्स ही 4 लाख रुपए की आए तो वाई यू पेड 5 लाख रुपीज, सिंपली बिकॉज आपने एक्स्ट्रा पैसा गुडविल का पे किया होगा। तो एक वो चीज हो गई। नाउ ऑल्टरनेटिव कंडीशन भी हो सकती है कि आपके एसेट्स 5 लाख के हों, लेकिन ये मिला के जो हो रहा हो, टोटल मिला के जो हो रहा हो वो 4 लाख का हो रहा हो, तो फिर क्या हुआ? यहां आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपने एसेट्स 5 लाख के खरीदे हैं, गुडविल तो हटा दो, तब गुडविल नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो एसेट्स आपने 5 लाख के खरीदे हैं, बट लाइबिलिटीज और वेंडर पेमेंट वगैरह सब मिला के 4 लाख के हो रहे हैं, तो 1 लाख का आपको फायदा है, और वो आपका फायदा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज दैट इज अ कैपिटल गेन। नाउ ये वो रिजर्व कैपिटल नहीं है जो मैंने शेयर्स में शुरुआत में करवाई थी, वो अलग है। ये कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल का रिजर्व, इसमें कैपिटल गेन्स जाते हैं। कब? जब 5 लाख के एसेट खरीद लिए 4 लाख का पेमेंट करके, मतलब लाइबिलिटी सब मिला के, तो 1 लाख का यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। फिर आता है इशूइंग शेयर्स टू वेंडर एट पार एंड प्रीमियम। अगर पार पे इशू करोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा। याद रखना इस चीज को। अगर यहां पे आपको टोटल वेंडर को पेमेंट करना था, से फॉर एन एग्जांपल 99,000 का, तो क्योंकि पार का क्वेश्चन था तो आप डिवाइड बाय 10 करके निकाल लोगे, आपके शेयर्स निकल आएंगे 9,900 शेयर्स। लेकिन अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो आपको प्रीमियम भी लेके चलना पड़ेगा। यहां पे लिख लेते हैं 99,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना है, और मान लेते हैं प्रीमियम 1 रुपए का है 10 रुपए के ऊपर,
लाइक अबव 10 ₹1 का प्रीमियम है तो आपको नीचे ₹11 टोटल लेना पड़ेगा, इससे ये कटेगा 11 9 99 और आपके यहाँ पे 9000 शेयर्स निकल के आएंगे। तो प्रीमियम में शेयर्स डिफरेंट निकल के आते हैं और पार में शेयर्स डिफरेंट निकल के आते हैं, ये भी निकालना आना चाहिए। डिफरेंस क्या हो जाता है, पार के वक्त पार वैल्यू से डिवाइड करके शेयर्स निकलते हैं, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, और प्रीमियम के वक्त टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पार प्लस प्रीमियम वैल्यू के साथ निकालते हो। दोनों में डिफरेंट तरह से शेयर्स निकलते हैं। तो एंट्रीज भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि एंट्रीज नहीं बताऊंगा। यहां पे तो सीधे सीधे 99,000 आ जाएगा, लेकिन यहां पे वेंडर को आप 99,000 दे रहे हो, शेयर कैपिटल में आपका 90,000 आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 9,000 आएगा। कैसे, वो भी सुन लो। 9,000 शेयर है, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 90,000 आएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू आता है 90,000। 9,000 शेयर से ₹1 का प्रीमियम है, एसपीआर में 9,000 रुपीज आया। ऐसे टोटल आपने वेंडर को 99,000 पे किया। बस ये याद रखना कि वेंडर से छेड़खानी मत करना। तुम पार में दो, तुम प्रीमियम में दो, तुम समुंदर में दो, तुम नदिया में दो, वेंडर के पास 99,000 दोनों केसेस में पहुंचना चाहिए। बस वो तुम्हारी इंटरनल कैलकुलेशन है कि तुमने उसके लिए शेयर्स कितने इशू किए, 9,900 या फिर सिर्फ 9,000 शेयर्स। पैसा वेंडर के पास 99,000 पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, उसको अपना पैसा चाहिए। चलो यार, थ्योरी को एंड करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? एनी ऑफर और ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस थ्रू इशू ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्ड बाय द कंपनी। इसमें कुछ नहीं होता है, जब सिलेक्टेड लोगों को आप प्लेस करते हो शेयर्स, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। ये सिक्योरिटीज इन्विटेशन के थ्रू भेजी जाती है, मतलब बेसिकली इन्विटेशन भेजा जाता है कि सिलेक्टेड लोग ही हैं जो शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम दे दिया जाता है। एंड फाइनली एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान भी तुम्हें पता होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट है। A scheme under which whole time directors, officers and employees of the company are given a right to purchase or subscribe the securities of the company at a future date and at a predetermined price। इसमें क्या हो जाता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में, मैं वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना इन डेप्थ ले जाके। ये वो स्कीम है जिसके अंदर होल टाइम डायरेक्टर्स, जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, पूरे टाइम डायरेक्टर्स के काम करते हैं, ऑफिसर्स हो गए कंपनी के, एम्प्लॉयज हो गए कंपनीज के, इनको एक अधिकार सा दिया जाता है कि आप परचेज कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो शेयर्स के लिए। सिक्योरिटीज यानी शेयर्स का ही मतलब हो गया, ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। आप फ्यूचर डेट पे खरीद सकते हो उसको, और वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जिस पे आज हम प्राइस बता देंगे उस पे आपको खरीदने को मिल जाएगा। ये एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है बेसिक। बस इतनी थ्योरी तुम लोग को बतानी थी। बाकी बैलेंस शीट का ये सब जो है कॉल्ड अप वगैरह मैं तुम लोग को ऑलरेडी करवा चुका हूं। मैं क्वेश्चंस में ज्यादा करवाना पसंद करूंगा। बाकी ये क्योंकि नोट्स हैं और तुम्हारे पास होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना, तुम्हें ये लिंक मिल जाएगा इसका पीडीएफ का, डाउनलोड करना एंड फिर ये वीडियो साथ में देखना, बहुत मजा आएगा। फंडा सिंपल सा है कि तुम्हें सारी चीजें बननी चाहिए और मोमेंटम तुम्हारा मेरे साथ बने रहना चाहिए। इस 20 डेज प्लेज में वो मोटिवेशन बना रहना चाहिए। अगर तुम दिन का ये 1 घंटा निकाल के भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, एक घंटा, वैसे तो टोटलिटी में मैं 1.5 घंटा मांगता हूं अकाउंट्सी को बिजनेस मिला के, एंड अगर तुमने इतना टाइम भी मुझे दे दिया, बिलीव मी, मैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा फॉर टर्म 1 एंड तुम्हें उसके बाद कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।